हेलो साथियों, मैं आ रहा आपका दोस्त एक बार फिर से यूपीएससी प्रीलिम्स पीवाईक्यू सीरीज में जो मैं 2025 के लिए ये प्रीलिम्स सीरीज चला रहे हैं। तो जो लोग 9 to 5 जॉब में हैं, आज का सेशन उन लोगों के लिए है। तो उन लोगों को तैयारी किस तरीके से अपनी करनी चाहिए, यूपीएससी या किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी वो कर रहे हैं। तो जब भी सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं तो 4 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा, और जो वर्किंग एस्पिरेंट्स हैं वो इस जर्नी को आसान बना सकते हैं उन 4 स्टेप्स को फॉलो। पहला स्टेप्स होता है कि एग्जाम के सिलेबस को आप समझ लीजिए। जो एग्जाम है उसके एक पैटर्न को और उसके जो सिलेबस है उस पर एक अच्छी पकड़ आपकी होनी चाहिए, पहला पॉइंट। सेकेंड चीज होती है, उसके बाद आप उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट हैं उनके रिसोर्सेज, राइट रिसोर्सेज अपने पास रखिएगा, ठीक है। और मिनिमम रिसोर्सेज रखिएगा, एक सब्जेक्ट की एक बुक, ठीक है। उसके बाद तीसरी पॉइंट आती है कि अब आपको तैयारी, आपके पास सिलेबस की समझ है, आपको राइट बुक्स हैं, आपके पास पीवाईक्यूज हैं। और तीसरी चीज जो आती है, आप डेली 9 to 5 जॉब के बाद थक गए होंगे तो आप मॉर्निंग या जो भी आपको सुटेबल टाइम लगता है 2 से 3 घंटे दीजिएगा और एक रियलिस्टिक टारगेट बनाइएगा और टारगेट को अचीव करने की कोशिश करिएगा। आप ये मान के चलिएगा हर जो भी टारगेट आप बनाएंगे वो एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप माइंड सेट बना के चलेंगे तो आप उस टारगेट को अचीव करेंगे, तो आपको एक फीलिंग आएगी कि मैंने आज का टारगेट पूरा किया, तो आप मोटिवेटेड रहेंगे हर दिन। तीसरी चीज होती है, इस एग्जाम में आपको मेंटरशिप की जरूरत होती है। तो बहुत सारे कोचिंग्स हैं, बहुत सारे मेंटर्स हैं जो आपको मेंटरशिप प्रोवाइड कराते हैं। तो आप किसी भी मेंटरशिप को अपने इस कैरिकुलम में जरूर रखिएगा, क्योंकि ये जर्नी बहुत लंबी रहती है और आपको हर टाइम एक सही पाथ देने वाला व्यक्ति चाहिए। तो मेंटरशिप आपने इस प्रोग्राम में चौथी चीज जो है, मेंटरशिप को आप रखिएगा, किसी मेंटरशिप को रख लीजिएगा जो आपको, आपके बड़े भाई हो सकते हैं जो इस एग्जाम को पहले क्रैक कर चुके हैं, या कोई टीचर जो इंस्टीट्यूट्स जो इस तरीके की चीज़ें चलाते हैं। तो थैंक यू सो मच, और अपनी जर्नी को आप इसी तरह लगे रहिए। 2025 में एग्जाम है। थैंक यू।